Kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक के पाठ दोहराएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोहराए थे। आज हम पार्ट 4, पार्ट 7 और पार्ट 8 दोहराएंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालिए और उसमें प्रश्न संख्या 20 निकालिए। पार्ट 4 शब्द और वाक्य। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, वर्ण, आपको पता है वर्ण क्या होते हैं? वर्ण अ से ज्ञ तक सभी वर्ण होते हैं। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे स, ब। तो बच्चों, यह शब्द क्या बना? सब। आपने देखा बच्चों, यह शब्द क्या बना? सब। इसका कोई अर्थ है। तो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। दूसरा शब्द देखिए बच्चों, ब पे आ की मात्रा ल क। बच्चों, आपने देखा यहाँ बिना मात्रा वाला शब्द था और यहाँ मात्रा वाला शब्द है। तो इसका भी कोई अर्थ है। अब देखिए, अगर मैं ले दूं क ल बा, इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे वाक्य। बच्चों, जो शब्द समूह कोई ना कोई अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे सब, रहे, हैं, पढ़। तो बच्चों, इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ सब, पढ़, रहे, हैं। तो बच्चों, इस वाक्य का अर्थ है, तो जो शब्द समूह कोई ना कोई अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। बच्चों, जैसे मैं बोलूं बच्चे खेलते हैं गेंद से, ये वाक्य गलत है। इसमें हम क्या है? बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चों, अब आप प्रश्न संख्या 22 निकालेंगे और प्रश्न नंबर 1 पे आएंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों देखिए, क सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है। बच्चों देखिए, सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है। क इसमें दिया हुआ है नंबर 1 पे व्यंजन, नंबर 2 पे वाक्य और नंबर 3 पे शब्द। तो बच्चों, सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? वाक्य। तो हम वाक्य के आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। अब आप प्रश्न 2 देखिए, सही जोड़े बनाइए। बच्चों, क देखिए मीठा, इसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, सेब और सेब। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा? प्रश्न नंबर 2 पे मीठा, सेब। यहाँ पे हम लिख देंगे मीठा, सेब। ख देखिए बच्चों, सुंदर, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, फुल या फूल। तो बच्चों, सुंदर क्या होता है? सुंदर, ख के आगे हम लिख देंगे फूल। अब आप प्रश्न नंबर 4 पे आइए।
शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। बच्चों क देखिए, रहा है यश पर। तो बच्चों इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं है। हम इसे कैसे लिखेंगे? यश पर रहा है, इस वाक्य का अर्थ है बच्चों। अब देखिए, आप ख देखिए, स्कूल रही है नेहा जा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, नेहा स्कूल जा रही है। तो बच्चों इस वाक्य का क्या है? कोई अर्थ है। अब आप प्रश्न संख्या 23 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों देखिए, क आपको यहाँ दिया हुआ है, बिजली, और यहाँ भी बच्चों बिजली। तो बच्चों हमें क्या लगाना है? इन दोनों शब्दों में से चुनकर सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों यह क्या है? यह गलत शब्द है, तो हम इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। यह शब्द सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरीके से बच्चों ग वाला देखिए, यहाँ लड़की और लड़की। तो बच्चों इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ये वाला शब्द सही है। मैं इसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब आप प्रश्न नंबर 6 पे आइए। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। बच्चों क वाला देखिए, उसमें लिखा है ह, प्रश्न 6, ह ट ल। बच्चों इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसका कैसे लिखेंगे हम? ट ह ल। अब बच्चों दूसरा देखिए आप, ख वाला क्या दिया हुआ है आपको बच्चों? ल म क। लमक कोई शब्द नहीं होता, इसको हम ल म क। अब इस शब्द का क्या बन जाएगा बच्चों? क म ल। आप समझ लिया शब्द और वाक्य। अब हम पाठ 7 पे आते हैं। पाठ 7 बच्चों वचन। इसके लिए आप प्रश्न संख्या 33 निकालेंगे। बच्चों शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। प्रकार के होते हैं वचन, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
बच्चों, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे बच्चा खेलता है, तो बच्चा क्या हुआ बच्चों? एक वचन का बोध करा रहा है, तो ये एक वचन हुआ। और अगर मैं यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे क्या हुआ? बच्चे बहुवचन हुआ। आप देखिए, एक वचन एक होने का बोध कराते हैं और बहुवचन एक से अनेक होने का बोध कराते हैं। तो बच्चों, जैसे लड़का लड़के, कन्या कन्याएं। आप प्रश्न संख्या 35 पे आएंगे और प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। सही बहुवचन पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों देखिए, ख मेज, मेजें, मेजें और मेजें। तो बच्चों, इनमें से जो सही होगा मैं उसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 1, मेज। बच्चों, मेज का बहुवचन बताना है मुझे। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं। इन 3 शब्द में से मुझे एक कोई बहुवचन सही है। पहला दिया हुआ है मेजें, मेजें और मेजें। तो बच्चों, इसमें से जो सही है वो मेजें, हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अब आप प्रश्न 2 देखिए, बहुवचन को एक वचन में बदलिए। बच्चों, यहाँ दिया हुआ है बहुवचन और यहाँ दिया हुआ है एक वचन। तो देखिए बच्चों, क चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या हुआ? चिड़िया। प्रश्न 2, चिड़िया। अब इसका एक वचन होगा बच्चों चिड़िया। बच्चों देखिए, ग वाला पंखे, पंखे का एक वचन क्या होगा? पंखा। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। अभी आपने प्रश्न नंबर 2 में बहुवचन को एक वचन में बदला था। अब हम प्रश्न नंबर 3 में एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। प्रश्न 3, बच्चों देखिए, ग वाला पत्ता, बच्चों पत्ता का बहुवचन क्या हुआ? पत्ते। इसी तरीके से बच्चों आप देखिए, वस्तु, वस्तु का बहुवचन क्या हुआ? वस्तुएं। न वस्तु, वस्तु का बहुवचन हुआ वस्तुएं। बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। वहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 पे आइए। आ और ए वाले 4 शब्द लिखिए।
प्रश्न 5 बच्चों, आपको क्या करना है, आ के शब्द लिखने हैं और ए के शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हम आ की मात्रा के शब्द लिखेंगे, कपड़ा, और इधर हम लिखेंगे ए की मात्रा का शब्द कपड़े। इधर देखिए बच्चों, लड़का, लड़के, लड़का, लड़का का लड़के। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, आ की मात्रा के शब्द और ए की मात्रा के शब्द लिख दिए। अब हमने अब इसके बाद आओ कुछ करें। चित्रों के नीचे एक वचन या बहुवचन लिखिए। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको उनके आगे एक वचन और बहुवचन लिखना है। यहाँ पे मुझे एक चित्र दिख रहा है, ये कितना है, एक का चित्र दिख रहा है, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, एक वचन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बहुवचन। यहाँ देखिए बच्चों, एक गुब्बारा है, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, एक वचन। और बहुत सारे गुब्बारे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, बहुवचन। आपको ये भी करना है। तो बच्चों आपको पाठ 7 मैंने जो आपको पाठ 7 वचन का पाठ दोहराया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ 8 सर्वनाम का पाठ दोहराएंगे। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 38 निकालिए बच्चों।